हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, इसको सॉल्व करना है। सवाल हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें सीरीज़ दी गई है, इसमें कितने टर्म्स होंगे कि जिनका सम ये होता है, यानी -9 प्लस -6 प्लस -9 प्लस डैश अमाउंट टू, यानी इनका सम हमें दिया गया है। तो कितने टर्म्स का सम 3225 होता है, उसको हमने मालूम करना है। यानी इस सवाल में हमने n की वैल्यू का फाइंड करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसका सोल्यूशन देख ले। सोल्यूशन तो यहाँ पर आप देख ले, ये -9 फिर +6 -3, इसको अगर आप देख ले ये अर्थमेटिक सीक्वेंस में है, तो इस वजह से यहाँ पर या पहले अगर इसको लंबा लिखना चाहते हैं तो आप बेशक लिख ले कि सिंस या पहले से ये सीरीज़ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख ले, हेयर पहली बात कॉमन डिफरेंस d, वो क्या होता है कि a2 माइनस a1, या ये बराबर होता है a3 माइनस a2, दोनों को सेम आना चाहिए और सेम ही आता है a2, ये चीज़ -6 फिर फिर ये a1 है हमारे पास, ये तो ये -9, तो इन दोनों का सम आप देख लीजिए -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 9, -6 प्लस 9 ये आता है 3। सिमिलरली यहाँ से भी कन्फर्म यही चीज़ आ जाएगी। ये थर्ड टर्म है तो -3, फिर ये क्या है हमारे पास सेकेंड टर्म में, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 3 आएगा प्लस ये 6, देखिए तो 3 आ गया। तो कहने का मकसद है कि d आ गया हमारे पास। ये आप सिर्फ इसको भी कर ले, ज़रूरी नहीं कि ये पोर्शन आप कर ले। ओके, मोर ओवर ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उनका सम ये है, तो Sn 3225 हमें दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड। मोर ओवर हमारे पास ये फर्स्ट टर्म हमें चाहिए, तो रिक्वायर्ड हमारा क्या है अगेन, जैसा कि हमने यहाँ पर जिक्र किया कि नंबर ऑफ टर्म मालूम करना है। नाउ एज वी नो दैट कि Sn ये बराबर है 3225, लेकिन अब इसका फार्मूला आप जानते हैं कि ये इसका फार्मूला किसके बराबर है, यानी ये फार्मूले के हिसाब से ये किसके बराबर है। आप जानते हैं कि ये बराबर है n/2 इंटू 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म n-1 इंटू d, ये Sn इसके बराबर है। और इसका प्रूफ हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में हमने दिया हुआ है, यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख ले अगर किसी को देखना है तो इसका प्रूफ भी है। तो कि सम ऑफ द अर्थमेटिक टर्म्स अप टू n टर्म्स, ये फार्मूला है, फिर ये इस तरफ 3225। अब इसमें कीमतें आप पुट कर ले, पुटिंग द वैल्यूज। n को हमने फाइंड आउट करना है, तो n एज इट इज रहेगा ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म n-1 इंटू d हमने निकाला 3225 n/2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया आ जाएगा 18, इसको भी मल्टीप्लाई कर ले 3n, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो -3, ये सवाल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कितना आ गया हमारे पास n/2, पहले 3n को लिख ले, फिर इन दोनों को जमा कर ले, ये आ जाएगा 18, 19, 20, 21 -21, ये दोनों सम हो जाएगा, अलामत वही माइनस करेगी ये चीज़। अब हमने क्या करना है, ये जो n2 है इसको सिर्फ ले जाएंगे, वो जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास। अच्छा, ये भी हम कर सकते हैं कि इनमें से 3 कॉमन निकाले, 3 कॉमन, चलो 3 कॉमन निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाला, ये आ गया 3n/2, यहाँ से 3 हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर सिर्फ बच गया n,
21 को 3 पर डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 7 आ गया 3225। अच्छा जी, हमने n को फाइंड करना है, तो ये दोनों यहाँ पर देके इसको इस तरह रख ले, ये ब्रैकेट को हमने ख़त्म कर लिया, छोटी ब्रैकेट में चेंज किया, फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर डिवाइड और इस तरफ जाकर क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस तरफ जाकर क्या होगा, ये उलट जाएगा, यानी 3/2 था, उस तरफ जाकर क्या होगा 2/3 होगा। या आप इसको कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3/2, ये शॉर्टकट मेथड है। अब हमने क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा n², ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 7n। यहाँ पर हमने इसको डिवाइड करना है, 3 को, ये 3225 को आपने 3 पर डिवाइड करना है। रफ वर्क में या कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर ले, ये 3, तो 3 1 3, ये ख़त्म, फिर 2 नहीं जाता, ये फिर 21 को 2 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 21, ये 1 आ गया 15, अब किस पर जाएगा 5, ये 15, तो 2 इंटू 1075। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा हमारे पास, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 5 to the 10, 1 कैरी, 7 to the 14 15, 1 कैरी, 0 into 2, फिर 0 आ जाएगा, ये 1 कैरी आ जाएगा 1, और ये 1 into 2 नीचे तक 2150, ये n into n minus 1 into 7। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास कितना होगा, n into n² ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ भी -7 into n। अच्छा, इसको भी इस तरफ लाओ, ये प्लस और इस तरफ आकर क्या होगा, माइनस होगा, 2150 माइनस 0। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन है, जैसा कि यहाँ पर n है, अमूमन x हम लिखते हैं, यहाँ पर n है, फॉर्मेट बिल्कुल वही है। इसकी जगह 2 ऐसी रकमें लिखनी है कि अगर जमा कर ले ये चीज़ आ जाए, मल्टीप्लाई करें इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। अगर इन 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली यही चीज़ आ जाती है माइनस के साथ। तो ज़रा इसको देखते हैं कि फैक्टराइज होता है या नहीं। ये किस पर जाएगा, 2 पर, 2 1 2, 1 पर नहीं जाएगा तो 0, फिर ये 7, फिर और ये 5, ये यहाँ पर भी हमने देख कर लिया हुआ इसको। अब इसके बाद ये डेफिनेटली 5 पर जाएगा, 5 to the 10, 5 1 5, 7 minus 5 2 बच जाएगा, ये इसके साथ इसके साथ रखेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 पर जाएगा 5, 5 4 20 और 5 3 50, ये चीज़ आ गई। अच्छा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 25 to the 50, ये 50, ये चीज़ आ गई। 2 फैक्टर आ गए हमारे पास, 50 और -43। अब ये 2 फैक्टर आ गए, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि n अलामतों में रखूँगा, बाद में देखेंगे। इसकी जगह हमने क्या लिखना है, 50 n और 43 है, 43n, ये ठीक है। इन अलामतों को हमने डिसाइड करना है कि जमा कर ले -7 आ जाए, तो इसका मतलब है चूंकि यहाँ पर माइनस है, इस वजह से बड़ी रकम की अलामत को हम क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, और ये जमा, ठीक है। दोनों को जमा कर ले, 50 - 43 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डेफिनेटली 2150 आ गए। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई एक तरह से। अब इससे हुआ कि ये 2 जोड़ी बन गई, ठीक। यहाँ से क्या कॉमन है इन दोनों में, ये। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, कोई ऐसी बात नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है, डेफिनेटली ये 43 कॉमन है, 43 कॉमन बाहर निकाल तो ये n बचेगा। अब आपने क्या करना है, 43 को अगर आप 2150 को आप 43 पर डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 50, तो ये 50 आ गया, ठीक। n - 50 n - 50 दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, n - 50 इंटू ये ब्रैकेट n + 43, ये चीज़ आ गई।
अब क्या है कि इधर n50 इज इक्वल टू 0 और n+43 इज इक्वल टू 0, ठीक है, चूंकि दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर है, सो दैट्स वाई। अच्छा जी, यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालें तो n इज इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है, उस तरफ जाकर 0 के साथ प्लस होगा तो ये 50 आ जाएगा, ठीक। जबकि यहाँ पर क्या होगा, n ये -43 हो जाएगा। नाउ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, टर्म्स की तादाद, और ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी ये n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट्स वाई दिस वन नॉट पॉसिबल। इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो नॉट पॉसिबल, इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर। 10 ये आ गया हमारे पास, ये रफ वर्क है। अब 10 जो हमारा रिक्वायर्ड टर्म है, 10 द नंबर ऑफ टर्म्स, the required number of terms in the given series is n is equal to 50. So that's it. यही हमारा पहले सवाल का पहला पार्ट का आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो डेटा आपने सवाल में से निकालना है। इसमें से सबसे पहले आपने डी को फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करने के बाद फिर ये जो यहाँ पर हमें अमाउंट दिया गया, ये सम है इन सब सीरीज़ का, वो आपने लिखना है। और ये पहला टर्म हमने एन को मालूम करना है। बाकी एस एन किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये फार्मूले से आ गया हमारे पास, और ऑलरेडी ये इसके बराबर है। इसकी जगह हमने ये लिख लिया, फिर आगे इसी तरह इसको हमने कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का उसमें उसको सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीक़े। एक तरह से हमने पहला तरीका अप्लाई किया फैक्टराइजेशन का। आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो दैट्स अप टू यू। बाकी ये जो अगर समझ में नहीं आए तो चैप्टर 10 का पहला जो चैप्टर है, पहले एक्सरसाइजेस, पहला एक्सरसाइज आप देख लें, वो वहाँ पर काफ़ी आपको क्लियर होगा। इसके अलावा मज़ीद अगर आपने इसको देखना है तो 9th के चैप्टर 5 को आप देख लें। फैक्टराइजेशन की जो मेथड्स है अच्छी तरह से वो आप एक मरतबा देख लें, गो थ्रू कर लें कि हाउ टू फैक्टराइज, कितने फैक्टराइज के तरीक़े हैं, ठीक है। वो भी हमने नेट पे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अच्छे कमेंट भी कीजिए। कोई सवाल हो तो बेशक आप पूछ भी सकते हैं, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। सवाल का दूसरा पार्ट फिर हमें बताया गया कि इनको हमने मालूम करना है। तो हियर ये फर्स्ट टर्म है a1 1/1 प्लस रेडिकल ऑफ x, d की वैल्यू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म 1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस रेडिकल ऑफ x। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने इसको सिंगल इसको बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप इसको देख लें कि 1/, ये 1 का स्क्वायर माइनस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। क्या ख्याल है ये, ठीक। फिर हमारे पास फार्मूला है ये, अगर आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये बिल्कुल इसी शक्ल का है। तो ये समझिए ये 1 है एक तरह से, एक्स स्क्वायर रेडिकल एक्स स्क्वायर, ये तो एक मरतबा प्लस की सूरत में लिखेंगे, एक मरतबा माइनस की सूरत में। तो देख ज़रा इसको, 1 प्लस रेडिकल ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस रेडिकल ऑफ एक्स, ये फिर प्लस 1 प्लस रेडिकल ऑफ एक्स, ये ठीक। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम किसके बराबर होता है, कॉमन फैक्टर्स इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। ये देखिए 1 प्लस,
जी ये देखिए 1 प्लस रेडिकल ऑफ एक्स, ये क्या है 1 प्लस रेडिकल ऑफ एक्स, तो ये 1 प्लस रेडिकल ऑफ एक्स ये कॉमन आ गया, ठीक। फिर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर ये चीज़, ठीक है। तो डी बराबर आप जानते हैं कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ये देखिए यहाँ पर a2 माइनस a1, ये यहाँ पर माइनस, ठीक है, प्लस नहीं करना। तो a2 माइनस a1, इसको मज़ीद हमने इस शक्ल में चेंज किया ताकि इनमें से देख ले कॉमन फैक्टर क्या है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर ये दोनों है, तो कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, ये एलसीएम आ गया। अब आगे इसको हम ले जाएंगे कि इसको आप इस पर डिवाइड करें, 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1, फिर माइनस, इसको आप इस पर डिवाइड करें, ये फैक्टर से का कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ये ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, ये चीज़, ठीक। अब क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस, ये माइनस इंटू 1 माइनस आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये अच्छा। ये देखिए ये दोबारा यही चीज़ है, तो दोबारा मैं इस शक्ल को उसी शक्ल में दोबारा हम लिखेंगे इसको, ठीक है। ये इन दोनों का प्रोडक्ट यही चीज़ आ जाएगी क्योंकि ये इसकी शक्ल थी। तो ये 1 1 से कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉमन डिफरेंस रेडिकल ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये डी आ गया, ठीक है। नाउ और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एस एन इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 10 इंटू 2 प्लस 17 एक्स 1 माइनस एक्स, ये बट वी नो दैट कि ये किसके बराबर है, वो बराबर है n अपॉन 2 फिर 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसके बराबर भी है। इस तरफ फिर क्या हुआ 2 प्लस 17 रेडिकल ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये चीज़, ठीक। अब इसमें कीमतें दर्ज कर ले, n को तो फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 अपॉन रेडिकल ऑफ एक्स, फिर n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है रेडिकल ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये चीज़। इस तरफ क्या होगा 10 इंटू 2 प्लस 17 रेडिकल ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हाँ, इन दोनों के एलसीएम ले लें, ठीक। या चलो पहले मैं इसको लिख लूँ, ये असल में इस तरह होता है, ये इसके साथ न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स, ये इसी तरह, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखे एलसीएम निकाला कि इसका और इसका एलसीएम वो किसके बराबर है 1 माइनस, तो इसका मतलब है इन दोनों का एलसीएम अगर आप निकालिए, जो बड़ी रकम है विच इज़ दिस वन, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये इसको इस पर डिवाइड कर लो, ठीक है, ये फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको इस पर डिवाइड करो, ये क्या चीज़ है, ये यही चीज़ है, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यानी ये क्या है 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स को हमने इस तरह निकाला, फिर ये दोनों 1 माइनस एक्स को हमने इस तरह लिख लिया, फिर उसके बाद ये, तो बड़ी रकम ये है, तो ये एलसीएम आ जाएगा। अब इसको इस पर डिवाइड कर ले तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा विच इज़ दिस वन, 1 माइनस रेडिकल ऑफ एक्स, ठीक। यहाँ पर इसको इस पर डिवाइड को 1 आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यही चीज़ आ जाएगी 1 माइनस 1 इंटू रेडिकल ऑफ एक्स। ये इस तरफ क्या है 10 इंटू 2 प्लस 17 इंटू रेडिकल ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये। अब आप देख लें कि ये जो 1 माइनस एक्स है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अब यूँ समझे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 माइनस एक्स, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ख़त्म होगा, ठीक। 2 को उस तरफ ले जाएंगे, 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी क्या बचा n आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसके साथ, ठीक है, और इसके साथ भी, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 रेडिकल ऑफ एक्स, ये चीज़। सिमिलरली यहाँ पर भी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n
रेडिकल ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स रेडिकल इंटू 1 माइनस 1, ये माइनस रेडिकल ऑफ एक्स, ये चीज़ आ गई। अच्छा, ये जो 2 नीचे था ये इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 2 प्लस 17 रेडिकल ऑफ एक्स, ये ठीक है तक। अच्छा जी, अब क्या आ गया हमारे पास n, ये 2, इसको पहले लिख ले, पहले जो पॉजिटिव है ये और ये एक जैसे, तो ये 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये जमा हो जाएगा माइनस रेडिकल एक्स आ जाएगा, ये चीज़, और 2 प्लस 17 रेडिकल ऑफ एक्स, ये ठीक। अच्छा जी, इसमें आप देख लें रेडिकल ऑफ एक्स आप कॉमन निकाले तो ये आ जाएगा n-3 इंटू रेडिकल ऑफ एक्स, ये चीज़ इज इक्वल टू 20 इंटू प्लस 17 रेडिकल ऑफ एक्स, ठीक। अब आप इसको ज़रा कंसिडर कर लें कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब पैटर्न आप देख लें, यहाँ पर रेडिकल ऑफ एक्स है और n-3 है, यहाँ पर रेडिकल ऑफ एक्स है, उसके साथ क्या है कोफिशिएंट 17 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो पैटर्न बिल्कुल सेम लग रहा है। और यहाँ पर n है, यहाँ पर क्या है 20 है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर कर लें कि कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, यानी रेडिकल ऑफ एक्स जो कोफिशिएंट n-3 और यहाँ पर क्या है 17 है, या n इज इक्वल टू ये 20 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं n-3, तो यहाँ पर ये 17, पैटर्न आपने देख लिया ना कि n ये यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर n-3 है, यहाँ पर 17 है, तो बिल्कुल एक जैसे लग रहा है। तो इस वजह से n-3 बराबर 17, यहाँ से n की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 17, ये n-3 उस तरफ अगर प्लस होगा तो n इज इक्वल टू 20, ठीक। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह पेचीदगी से बचने के लिए हमने जो लाइक टर्म्स है उसके कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया, n की वैल्यू निकाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये जो सीरीज़ है जो इस पैटर्न का है, इसके 20 टर्म्स अगर जमा कर ले तो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम वही आ जाएगा। तो हमने वो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमने मालूम करना था कि जिसका सम ये। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। इसको आप एक मरतबा खुद भी कर लें। ठीक है, अच्छी तरह से एक मरतबा प्रैक्टिस कर ले, कॉन्सेप्ट पहले अपना क्लियर कर ले। बिटवीन द लाइन जो मैं बातें मैं कहता हूँ उसके ऊपर आप गौर कर ले और तसल्ली से इसको देख ले। जहाँ समझ में आए दोबारा मरतबा रिवाइंड करके देख ले, फिर भी समझ में आए बेशक आप सवाल कर सकते हैं कमेंट में। ओके, जहाँ रहे खुश रहे, नेक तमन्नाओं के साथ दुआओं में याद रखना। हैव अ नाइस डे।